राजस्थान आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। 5 दिसंबर 2023 को राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुए सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड में अब आए दिन नए बड़े खुलासे हो रहे हैं। आप देखिए कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड में जो 2 हत्यारे पकड़े गए थे, रोहित राठौड़ और नितिन फौजी, उन्हें राजस्थान की अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में बंद कर रखा था। मगर अभी कुछ दिन पहले ही, तकरीबन 4 से 5 दिन पहले, इन दोनों शूटर्स को, इन दोनों हत्यारों को राजधानी जयपुर वापस लाया गया है और फिलहाल सोडाला थाने में इन्हें रखा हुआ है। और अगर सोडाला थाने का दृश्य नज़ारा आप एक बार देखेंगे तो आप देखिए कि किस तरीके से पूरे थाने को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हाई सिक्योरिटी यहाँ पर रखी हुई है और इसके अलावा आप देखिए कि सिक्योरिटी इस कदर करी गई है कि थाने को टेंट से ढक दिया है। मेन गेट पर हमेशा ताला रहता है, इसके साथ ही पुलिस का पहरा। और आप मेन गेट के पास में यदि देखेंगे तो जो जाली नुमा जो एरिया बना हुआ है उसको पूरे को टेंट लगा करके ढक दिया गया है। दरअसल हुआ यूं था कि 11 मार्च को राजधानी जयपुर के हरमाड़ा इलाके से 3 हथियारबंद बदमाश पकड़े गए थे, जिनके पास में बड़ी तादाद में हथियार बरामद हुए थे। और जब इन बदमाशों से पुलिस ने पूछताछ की तो सामने आया कि ये बदमाश लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे रोहित राठौड़, जो कि अभी अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में बंद था उस वक्त, उसके कहने पर राजधानी जयपुर में एक शराब कारोबारी का मर्डर करने आए थे। मगर मर्डर से पहले ही पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया था, उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। और जब ये बात सामने आई कि रोहित राठौड़ ने जेल में रहते हुए किसी के थ्रू ये काम करवाने की कोशिश की, तो उसके बाद रोहित राठौड़ और नितिन फौजी दोनों का अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल से एनआईए की टीम राजधानी जयपुर के सोडाला थाने में लेकर आई है और दोनों से इस पूरे मामले को लेकर के पूछताछ की। तो देखिए, सूत्रों की माने तो इन तीनों बदमाशों से पूछताछ के बाद एनआईए की टीम हरकत में आई और तकरीबन 4-5 दिन पहले ही अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में बंद आतंकवादी लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों सहित रोहित राठौड़ और नितिन फौजी को लेकर के जयपुर आई है, जिनसे सोडाला थाने में लगातार पूछताछ की जा रही है। और मतलब सुरक्षा की बात हम जैसे कि कर रहे हैं, तो अगर आप देखेंगे सिक्योरिटी पर्पज से पूरे थाने को जो है टेंट लगाकर ढक दिया गया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में बंद गोगामेड़ी के हत्यारों को जयपुर में एक शराब कारोबारी का मर्डर करवाना था और इसके लिए अनमोल बिश्नोई गैंग के एक गुर्गे ने बदमाश उर्वेश मीणा और आकाश बंजारा की बात सिग्नल ऐप के जरिए रोहित राठौड़ से करवाई थी। शराब कारोबारी की हत्या का टास्क मिलने पर तीनों बदमाश, यानी कि उर्वेश मीणा और इनके साथ ही श्याम सुंदर, आप देखिए आकाश बंजारा, और इनके साथ ही ये जो बदमाश थे वो सभी हथियार लेकर जयपुर पहुंचे थे और हरमाड़ा पुलिस ने इन्हें मौके पर पकड़ लिया था। और जब तलाशी ली गई तो इन बदमाशों से एक पिस्तौल, एक देसी कट्टा और 7 कारतूस मिले थे। पुलिस ने बदमाशों की एक स्कूटी भी जब्त की थी और इसके दौरान, इनका पीछा करने के दौरान, 2 बदमाश उर्वेश और आकाश गड्ढे में गिरकर चोटिल भी हो गए थे। आप देखिए कि अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में रहते हुए भी सिग्नल ऐप के जरिए इन लोगों की बात हुई। इसके बाद में इन्हें जयपुर में शराब कारोबारी का मर्डर करने का जो है टास्क दिया गया और टारगेट मिस होने पर इन बदमाशों ने दोबारा शराब कारोबारियों की रैकी की थी। आपको बता दें कि अपनी गिरफ्तारी से 1 सप्ताह पहले बदमाश शराब कारोबारी की हत्या के लिए निकले थे। लगातार रेकी कर रहे थे 1 हफ्ते तक। जब शराब कारोबारी नहीं मिला तो बिना हत्या किए उन्हें वहां से निकलना पड़ा और टारगेट मिस होने के बाद इन बदमाशों ने एक बार फिर से शराब कारोबारी की रैकी की। उसके बाकी ठिकानों के साथ साथ आने जाने के टाइम को भी नोट किया गया और शराब कारोबारी के ठिकाने की पुख्ता लोकेशन होने पर 11 मार्च को दोबारा हत्या करने के लिए निकल पड़े थे। मगर इससे पहले ही पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया था। और आप देखिए कि अब जब ये मामला सामने आया कि जेल में रहते हुए नितिन फौजी और रोहित राठौड़, जो कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के हत्यारे हैं, जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था, वो लोग अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल, जो कि राजस्थान की सबसे ज़्यादा हाई सिक्योरिटी जेल मानी जाती है, सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी वाली, उसमें रहते हुए उन्होंने इन लोगों को राजधानी जयपुर में एक शराब कारोबारी के मर्डर का टास्क दिया था। बताया गया है कि सिग्नल ऐप के जरिए रोहित राठौड़ के साथ इन लोगों की बात करवाई गई थी और उसके बाद इन्हें जयपुर भेजा गया। जयपुर आने के बाद ये जो उर्वेश और इनके साथ ही आकाश बंजारा, ये लोग मिलकर के लगातार उस शराब कारोबारी की रैकी कर रहे थे 1 हफ्ते तक। एक बार पहले भी उसके मर्डर करने का प्रयास किया लेकिन उस दिन सक्सेसफुल नहीं हो पाए और जब टारगेट मिस हुआ तो एक बार फिर से रैकी करनी शुरू करी। उसके जितने ठिकाने थे उन सभी ठिकानों पर रैकी की गई और मौका मिलने पर 11 मार्च को मर्डर करने को ये तैयार थे कि पुलिस ने इन्हें अरेस्ट
अरेस्ट कर लिया। इसके साथ ही उनके पास से बड़ी तादाद में हथियार भी बरामद किए गए और जब एनआईए को इस बात का पता लगा कि इन्हें ये जो टास्क है वो हाई सिक्योरिटी जेल में बंद रोहित राठौड़ ने दिया है, जो कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का हत्यारा है, तो एनआईए की टीम हरकत में आती है और नितिन फौजी और इनके साथ ही रोहित राठौड़ को लेकर के सोडाला थाने जयपुर में पहुंचती है। और यहाँ पर आप देखिए कि एनआईए की टीम लगातार दोनों हत्यारों से पूछताछ कर रही है, यानी कि अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में बंद रहते हुए भी दोनों हत्यारे रोहित राठौड़ और लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क में बने हुए हैं। बताया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर ही इन्होंने उस शराब कारोबारी के मर्डर का टास्क उन्हें दिया था। तो ये जो बड़ी खबर है, सबसे बड़ा सवाल तो ये उठ रहा है कि अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में बंद होते हुए भी रोहित राठौड़ और नितिन फौजी ने इन लोगों से कांटेक्ट कैसे किया और उन्हें किस तरीके से शराब कारोबारी के मर्डर जैसा टास्क दिया। सवाल बड़ा है मगर जवाब अभी किसी के पास नहीं है। एनआईए की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। सोडाला थाना और इसके आसपास के एरिया को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और थाने को टेंट लगा करके ढक दिया गया है। आपका क्या कुछ ख्याल इसके बारे में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।